बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस हियर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आज हमें हरून भाई ज्वाइन करेंगे, इनके साथ कुछ बात करेंगे रिगार्डिंग बैरिया स्काई प्रोजेक्ट। काफ़ी क्यूरीज रिसीव हो रही थी हरून भाई हमें रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स होते हैं क्लाइंट्स के। जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है उसकी हमेशा उसको अपनी सबसे पहले सेफ़ साइड वो सर्च करता है कि मेरी कितनी सेफ़ साइड है। और रिसेंटली हमें ऐसे कुछ सवालात भी मिले जब हम लोग आपके प्रोजेक्ट की इस टाइम मार्केटिंग करते हैं। वही सवालात मैं आपसे कुछ करूंगा और उनके रिप्लाईज़ आप देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हरून भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट प्रीवियस गुजरे हैं जिसमें लोगों के बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट्स में इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने बैरिया स्काई को? अच्छा, पहले तो जज़ाकल्लाह आप आए। अच्छा, जो सबसे बड़ा और सबसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका जो बैड एक्सपीरियंस जा रहा है वर्टिकल प्रोजेक्ट्स में, वो ये है कि वो अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं लेकिन डिलीवरी टाइम पे नहीं है। बिल्कुल। और वो राइटली बिल्कुल ठीक है, 4 साल का प्रोजेक्ट है, 6-6 7-7 साल हो गए हैं लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? एक ये है कि जब वो बुकिंग करते हैं, लॉन्च होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और लॉन्च के दरमियान में ही कुछ साल से 2 साल का टाइम है। अच्छा, जब वो टाइम गुजरने के बाद जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो फिर आगे से टाइम है, कोई 4 साल का रेगुलर कंस्ट्रक्शन टाइम है। एक बिल्डिंग है, उसकी अगर कंस्ट्रक्शन साइज़ इतना है कि उसको 4 साल लगेंगे तो वो 6 साल में बन रही है, 5 साल में बन रही है, तो वो और ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना वो डिले हो जाता है। ये चीज़ हमारे जहन में थी। अब जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट एक्चुअली 2021 का है, 22 सारा अप्रूवल में गुजर गया। अप्रूवल करवाने के बाद हमने डे 1 से ये प्लान किया हुआ था, हमने लॉन्च ही तब करना है जब हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, ताकि कहीं अप्रूवल का, कहीं पेमेंट्स का, कहीं पे भी ट्रांसफ़र्स का कोई इशू ना हो, हमारी चीज़ से क्लियर हो और फिर हम स्टार्ट करें। इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमने, अब देखें, जो लोग आज बुकिंग करवाएंगे जून में, उनका जुलाई 1st मंथ होगा इंस्टॉलमेंट का, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन होते हुए को तो 6 महीने हो गए। बिल्कुल ऐसे। तो वो हमने वो टाइम सारा स्किप किया हुआ है और इस चीज़ को हम कंसिडर कर दिया। आपके नहीं, बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न्स थे। बिल्कुल ऐसे ही है। जो है हरून भाई, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर ये आपने जो बात की है, 2 साल का टेन्योर गुजर जाता है और फिर वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने तो 2 साल की अप्रूवल में लग गए और अगले फिर 6 साल पे कन्वर्ट हो जाता है। इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल एज़ पर टाइम जो है ना कंप्लीट होगा। हमने 2 साल लगा दिए, 21 और 22 वो, और उसमें हमने क्लाइंटों से पैसे नहीं लिए। हाँ, सेल्स ओपन नहीं की हमने, जी। सेल्स ओपन की अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद। हरून भाई, प्राइस एस्केलेशन बहुत बड़ा एक डर है, खौफ है लोगों के अंदर कि हम लोग जो आज जिस रेट के ऊपर बुकिंग कर रहे हैं उसमें कोई प्राइस एस्केलेशन तो नहीं आ जाएगी। और अक्सर लोगों के साथ ये हुआ भी है, जब वो अपने कंप्लीशन की तरफ पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है अभी हमने वेरिएशन ऑफ रेट्स की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आ गया प्रोजेक्ट के अंदर, और उसका फिर उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम प्राइस एस्केलेशन को कैसे चार्ज करेंगे या चार्ज नहीं करेंगे, और इसके लिए क्या आपने प्लान किए हुए हैं? देखिए, अभी हमारे पाकिस्तान के अब हालात थोड़े से एबनॉर्मल इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन मैं रेगुलर की बात करता हूँ क्योंकि ये अब रहनी नहीं, हर वक्त तो ऐसा नहीं रहना। 10 से 12% हमारी इन्फ्लेशन है। अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हमने 4 साल का प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब है जो टाइम इन्फ्लेशन है वो हमने अपनी कॉस्टिंग में कंसीडर की। अगर हम वो ना कंसीडर करते तो इसका मतलब हम कैसे बिजनेसमैन तो फिर ना हुए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमने 4 साल की इन्फ्लेशन को कंसीडर किया, लेकिन अगर हम 2 साल लेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते और 4 की बजाय उसको 5 साल में करते तो हमें इन्फ्लेशन 7 साल की पड़ती। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे एस्केलेशन प्रॉब्लम कर जाती है। अब इसको आपने 2023 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 25 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप अपनी कॉस्ट को मीट ही नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप ये है डेवलपर के एंड पे कि देखें, आप, हमने 2023 में लॉन्च किया, 23 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, तो हमारी प्राइसिंग आज उस प्राइस को मैच कर रही है। हमने अपनी इस एस्केलेशन को कंसीडर किया हुआ, इन्फ्लेशन को जहन में रखते हुए। एक तो ये चीज़ होगी। अब कुछ हमारी एबनॉर्मल प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, उस एबनॉर्मल प्राइस इंक्रीज़ का जो एस्केलेशन हो रही है उसको हम कवर अप कर रहे हैं अपनी प्राइस इंक्रीज़ से। हमारी पहले प्राइस इंक्रीज़ हुई अप्रैल में, फिर अब हमारी जून में हुई, अब हमारी 20 जून को अपार्टमेंट की बढ़ रही है। अब इसको ऐसे ले लीजिए कि हमारे पास 10 यूनिट हैं, 2 हमने या 3 हमने बेच लिए पुरानी प्राइस पे, फिर अगले 3 हमने ज़रा हायर प्राइस पे बेचे, फिर आगे हम बढ़े। तो इसलिए ये जो प्राइस एस्केलेट हम कर रहे होते हैं, प्राइस इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ये कॉस्ट एस्केलेशन को कवर अप करने के लिए ही होता है।
बिल्कुल ठीक हो गया हरून भाई। और अब जो एक और सवाल हमें बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है कि प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर, नॉर्मल रूटीन के अंदर, जब बैरिया के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग जाता है, फिर उसके बाद सारी डायरेक्ट बैरिया के साथ आपकी फ्यूचर ट्रांसफ़र्स वगैरह हो जाती हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। रजिस्ट्री से हवाले से कुछ लोगों के सवाल थे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किसी शॉप या अपार्टमेंट की फ्यूचर में जब इसकी एलडी अप्रूवल हो जाएंगी प्रोजेक्ट की तो रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह हुआ करेगा? अच्छा, मैं पहले आपको इस मैकेनिज़्म समझाता हूँ, फिर इसका जवाब ऑटोमेटिकली उसमें से निकल आएगा। ये जो प्राइवेट सोसाइटीज़ होती है ना, पहले ये सोसाइटी बनती है, सोसाइटी के साथ इनका ब्लॉक अप्रूव होता है, फिर उस ब्लॉक के अंदर एलडीए उनको बताता है कि यहाँ आप कमर्शियल डाल सकते हैं, यहाँ आप रेजिडेंशियल हो सकता है, यहाँ आपका पार्क होगा। पूरा वो एलडीए उसको अप्रूव करता है और फिर जो अंदर बिल्डिंग्स बनती हैं वो एलडीए के बाय लॉज के मुताबिक बनती है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम बाहर एलडीए की डायरेक्ट किसी जगह पे बनाएं तो वहाँ पे हमें को 11 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी अप्रूवल चाहिए। वासा की चाहिए, टीपा की चाहिए, ट्रैफिक वालों की चाहिए, फायर। लेकिन ये जो सोसाइटीज़ होती है ना, ये सारी अप्रूवल सोसाइटी ने इन डिपार्टमेंट से लेनी है। इसको समझे तो डिपार्टमेंट इस सोसाइटी के इस ब्लॉक को अप्रूव करेगी, उसके बाद जो उसके अंदर बिल्डिंग बन रही है उन्होंने उसको फॉलो करना होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने उसकी तरफ। सबसे पहले जो फेज़ जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो कंपनी आपको इसकी बुकिंग्स वगैरह देती है, इंटीमेशन इशू करती है। जब ये कंप्लीशन होगी तो इसको बैरिया के ऑफिस से इसका ट्रांसफ़र होगा। जैसे बैरिया में कोई दूसरा प्लॉट आप लेते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब जो प्लॉट आप बैरिया से लेते हैं उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है। बिल्कुल, जो ब्लॉक एलडीए से अप्रूव हो जाता है उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। बिल्कुल सेम इस तरह बैरिया के ट्रांसफ़र के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी कोई आपके यूनिट की रजिस्ट्री हो तो यस, वो एलडीए से रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ ये बाय लॉ ही ऐसा है, ये कानून ऐसा बना हुआ है, ये कंप्लीशन के बाद होता है। यस, हो सकता है, पॉसिबल। अच्छा हरून भाई, अब माशाल्लाह आपने सारे सवालात का वो जवाब दे दिया मुझे जो हमारे साथ आजकल नॉर्मल रूटीन के अंदर क्लाइंट्स कर रहे हैं। और हर बंदे का राइट है कि पहले आपकी सारी सेफ्टी मेजरमेंट्स हों, दैन आप इसमें इन्वेस्ट करें। हरून भाई, इतना बड़ा माशाल्लाह प्रोजेक्ट है, इसको आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं और टाइम ऑफ कंप्लीशन वो आप किस तरह से प्लान करके चल रहे हैं? माशाल्लाह अभी भी आपने जिस स्पेस के साथ कंस्ट्रक्शन की हुई है स्टार्ट, वो तो ओवरऑल हम लोग अगर टाउन के और ऑर्चर्ड के प्रोजेक्ट देखें तो उसमें सबसे फास्ट चल रही है। बाकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग, एक बंदा साइड घर का कंप्लीट करने आया तो कहीं ना कहीं बंदे को होता है इधर ये लगा लो, इधर यूँ कर लो। उसके लिए आपने कैसे प्लान किए हैं? देखिए, इसकी ना सारी की सारी प्लानिंग्स हुई हुई हैं। इसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं, कई कंपनीज़ हैं। जैसे एमईपी की हैं तो उनकी अलग कंपनी है, उनके अलग कंसल्टेंट्स हैं, वो आते हैं। ये जो इस तरह का प्रोजेक्ट होता है ना, इसको फुली पहले डिज़ाइन कर लिया जाता है। जैसे हमारी पूरी टाइमलाइंस बनी हुई है, हमने तब ये करना है, अब ये करना है, इस माह ये होगा, इस माह ये होगा, इस माह ये होगा। उसके अकॉर्डिंगली प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, उसी के अकॉर्डिंगली इसकी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसा आपने बताया कि घर में तो हमारे आफ्टर थाट्स बहुत आते हैं, नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसके रूम को ऐसा कर देते हैं, वॉशरूम में ये मुझे नहीं समझ आ रहा, ऐसा कर। लेकिन ऐसी बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता। अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो इतनी बड़ी बिल्डिंग के अगर हम इस तरह से नखरे करेंगे तो हम तो बिल्डिंग नहीं बना सकेंगे। तो इसकी पहले से सारी की सारी जो है ना वो डिज़ाइनिंग उसका सारा वो बन चुका होता है। तो हमारा तो 4 साल का प्लान है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने इसको स्टार्ट करके शुरू किया तो हमारा वो टाइम ज़ाया नहीं हो रहा जो शुरू में होना था। दूसरा, हम इसको जिस स्पीड से चला रहे हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश है कि हम इसको 3.5 साल में कंप्लीट करें। लेकिन डेफिनेटली हमारा कोई गलत कमिटमेंट नहीं मैं करना चाहता, लेकिन एग्रीमेंट हमारा जो कमिटमेंट है वो 4 साल की है। बहुत शुक्रिया हरून भाई। अब थोड़ा सा वंस अगेन हम लोग सेल्स की तरफ आएंगे कि आपकी माशाल्लाह अभी तक का जो टारगेटेड सेल्स हैं वो कैसी रही। अभी जो अपार्टमेंट्स का इस दफ़ा टर्न स्टार्ट हो गया और आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम अपार्टमेंट की प्राइजेस रिवाइज करने जा रहे हैं 20 जून को, उसके हवाले से हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा सा एक मैसेज चला जाएगा कि आप लोगों का क्या टारगेट था, किस तरह से चल रहे हैं, और अभी की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर कितना बेनिफिट हो सकता है। देखें, हमारा जो सेल का टारगेट है वो जैसे अभी हमारी पिछले दिनों पोस्ट लगी थी, हम अल्हम्दुलिल्लाह 250 यूनिट्स से ऊपर हमारा सेल हो गया हुआ है माशाल्लाह। वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हमें उसका रिस्पांस आया। और वो जो चीज़ हम समझते हैं वो यही थी कि हम लोगों को डिलीवर कर रहे थे, उनको कहाँ पैसा लग रहा है हमने कंस्ट्रक्शन की, उसकी स्पीड की। फिर हमने सीसीटीवी भी देखे। हालांकि 24 आवर सीसीटीवी को वेबसाइट पे लाइव करना, इसके लिए इश्यूज़ आ रहे हैं हमें। बैक एंड पे हमारा आईटी डिपार्टमेंट वो रातों को भी, क्योंकि बीच में ये कैंसिल हो जाता है, कहीं ड्रॉप हो जाती है, फिर उसको लाइव करना पड़ता है। लेकिन हम कमिटेड हैं
कि यार अब ये जो सीसीटीवी है ये हमारे अपने ऊपर प्रेशर है कि यार हमारे क्लाइंट्स देख रहे हैं हम क्या प्रोग्रेस शो कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद जब कोई देखेगा उसको क्या नज़र आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, जैसे आपको बताया कि प्राइस कॉस्ट एस्केलेशन को कवर अप करने के लिए हमें करना पड़ता है, तो हमने अपार्टमेंट्स लेट लॉन्च किए थे और उसकी पहली बार प्राइस इंक्रीज़ होने जा रही है। और इसमें हमारा अगर आप कंपैरिजन भी करें, इस पूरे एरिए में सबसे कम प्राइस है। आप नेट एरिया पे, ग्रॉस एरिया पे, जिस मर्ज़ी पे आप कैलकुलेशन कर लें, हमारी प्राइस सबसे कम है। तो अब हम उस प्राइस को इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। दिल तो नहीं करता, लेकिन कॉस्ट एस्केलेशन को कवर अप करने के लिए वो कर रहे हैं। अब आपका आखिरी इससे रिलेटेड सवाल था कि इसमें क्या फ़ायदा होगा। लेकिन डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी है, चीज़ें बढ़ भी रही हैं। जब चीज़ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, तो उसकी एसेट वैल्यू बढ़ रही होती है, उसकी ग्रोथ लग रही होती है, ग्रोथ आ रही होती है। कमर्शियल वालों ने अब तक, जिन्होंने जनवरी में बुक करवाया था, वो 35-40% जो है ना गेन कर चुके हैं। हाँ, प्रॉफिट पे। और उनकी डिमांड है रीसेलिंग की। वो हमने ट्रांसफ़र बंद किया, एक अलग बात है, लेकिन डिमांड है। इसी तरह अब अपार्टमेंट के अंदर जो है ना इसका ये आने लगा है, तो 20 तारीख को हम इसकी प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे। हारून भाई, उसमें थोड़ा सा जो हमारे पास एज ए एक्सक्लूसिव राइट्स हैं आप लोगों के माशाल्लाह तरफ से, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी अपार्टमेंट की सेल्स के हवाले से, उसमें हम लोगों के पास इस टाइम कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिक लोकेशंस हैं जो कि अगर वो क्लाइंट्स जो हमसे डिमांड करते हैं, हमेशा हम लोग भी ट्राई करते हैं कि उसमें मैक्सिमम सबसे पहले वो वाली इन्वेंट्री, हॉट इन्वेंट्री होती है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इसलिए मेन बुलेवार्ड, कॉर्नर्स और स्पेशली रायवेंड रोड को, आपकी बिल्डिंग क्योंकि टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो ऊपर वाली हाइट से रायवेंड रोड का भी काफ़ी क्यूरी आती थी। तो वो वाले अपार्टमेंट्स की तरफ से जब आप लोगों ने हमें एक्सक्लूसिव राइट्स दिए हैं, उसके लिए वंस अगेन आपके भी एक मैसेज चला जाएगा कि ये अपार्टमेंट्स क्यों हॉट हैं, इनको क्यों कंसीडर किया जाए। ये थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को ब्रीफ करिएगा। जी देखिए, हमारी बिल्डिंग की 4 साइड्स हैं। फ्रंट मेन बुलेवार्ड है, अगर मेन बुलेवार्ड की तरफ फेस हो तो लेफ़्ट साइड रायवेंड रोड और ऑर्चर्ड फेज़ 1 वहाँ से सारा नज़र आता है। अगर हम इसकी राइट साइड देखेंगे तो इस पे हमें ऑर्चर्ड फेज़ 4 सारा नज़र आएगा, और बैक पे तो हमारे वो दूसरा ऑर्चर्ड मॉल है ही है। अच्छा, एक तो ये, और आपने जो एक्सक्लूसिव ये जो अपार्टमेंट्स की जो लोकेशंस ली हैं वो ऑलमोस्ट आपने हर तरफ से ली है, मेन बुलेवार्ड और रायवेंड रोड और वो ऑर्चर्ड फेज़ 1 वाली जो है ना वो ज़्यादा ली हैं। यस, आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा, जब से हम ये चल रहे हैं बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अपने आप थैंक यू। सेलिंग में टॉप में आ रहे हैं, और आपकी काफ़ी अच्छी सेल्स चल रही थी। और आपका इसी चीज़ को देखते हुए हमने बड़ी अच्छी लोकेशंस और अच्छे साइजेस और अच्छे अपार्टमेंट एक्सक्लूसिव राइट्स आपको दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के जो उसमें क्लाइंट्स जो होते हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर कुछ इन्वेंट्री जब एक्सक्लूसिव आ जाती है तो वो भी आसानी हो जाती है कि वो आप अपने अकॉर्डिंगली उनको डील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। वंस अगेन बेरिया स्काई में आपको 48 मंथ्स 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर राइट नो अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कमर्शियल इसका ऑलमोस्ट 90% सोल्ड आउट हो चुका है। और वो क्लाइंट्स जो ओल्ड प्राइस के ऊपर बुकिंग करवाना चाहते हैं, उनके लिए वंस अगेन हमारी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि 20 जून से प्राइजेस रिवाइज हो जाएंगी। आप लोगों ने अगर ओल्ड रेट के ऊपर एक अच्छी बनती हुई बिल्डिंग के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है जस्ट 20% डाउन पेमेंट के साथ, तो आप लोग हमारे से कांटेक्ट करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोकेशंस के अपार्टमेंट इस टाइम पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के पास एक्सक्लूसिव अवेलेबल है, उसमें हम लोग इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑप्शन अरेंज करके देंगे। और उनकी थोड़ा सा एक क्वेश्चन मजीद है कि 20% डाउन पेमेंट भी क्या रिवाइज होगी? नहीं, डाउन पेमेंट 20% रहेगी, लेकिन मैं इसमें एक बात और बता दूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जून है, जून में जो बुकिंग करवाएंगे उनका जुलाई 1st मंथ होगा, जुलाई में जो करवाएंगे अगस्त 1st मंथ होगा। बिल्कुल, ये हमारा जुलाई तक ये सिस्टम चल रहा था, वरना अब उसके बाद जब आप सितंबर में करवाएंगे तो आपको पिछले महीने की क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है। आप अक्टूबर में करवाएंगे तो आपको अगस्त से ऑनवर्ड पे करनी पड़ेगी। आप पॉइंट समझ रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। ये जो ग्रेस पीरियड था ना, ये जुलाई में ख़त्म हो जाना है। ठीक है। तो आप जून और जुलाई में जो करवाएंगे वहीं से उनका 1st मंथ स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है ना उनको पिछले इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया हारून भाई। वंस अगेन आपका 10 to 15% प्राइस रिवाइज होने वाली है। व्यूअर्स, अगर आपने प्रीवियस कमर्शियल शॉप्स के अंदर देखा होगा तो जब प्राइस रिवीजन आई थी तो उस टाइम डिमांड में भी इजाफा देखा गया था। वंस अगेन हम लोग आपको मैसेज के थ्रू कन्वे कर रहे हैं कि इस टाइम अगर आप 12,500 पर स्क्वायर फीट के ऊपर कोई भी अपार्टमेंट बुक करवाते हैं
तो राइट टाइम है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगेन 10% प्राइस रिवाइज हो जाएगी और उसमें आपको अवेलेबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन आप लोग अपनी कॉस्ट अप कर देंगे। मज़ीद आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो तो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच हारून भाई आपका। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में वंस अगेन आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।